ज़बूर नंबर 40। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 40 पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। मैंने सबर से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ मांड होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी दबिश काटी। शुक्रिया। एक दफा शोभन पढ़ेगा बुलंद आवाज के साथ। खड़े हो जाए, यहाँ आए। चलिए अभी पढ़िए। मैंने सबर से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। बस शुक्रिया। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को पढ़े और सुने जाने के बाद हम सब पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा इस ज़बूर में दाऊद अपनी गवाही शेयर कर रहा है। दाऊद अपनी आप बीती बयान कर रहा है और अपने खुदा के किरदार को बयान कर रहा है कि उसका खुदा कैसा जबरदस्त खुदा है, और उस जबरदस्त खुदा ने, कादिर मुतलक खुदा ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। कहता है मैंने सब्र से खुदा की आस रखी, खुदा पर आस रखी, मैंने सब्र से। यहां पर दाऊद बयान करता है कि जैसे मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी, मैं उस पर आस, उम्मीद और भरोसा लगाए हुए था और सब्र से इंतजार कर रहा था। मैं जल्दबाजी में ना था, बड़े सब्र से उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने जवाब लेना था। मैंने अपने खुदा से अपनी दुआ और फरियाद का जवाब लेना था, लिहाजा मैं बड़े सब्र के साथ अपने खुदा से उम्मीद और आस लगाकर अपने खुदा का इंतजार कर रहा था। तो फिर वो अपने खुदा के किरदार को और अपने खुदा की मेहरबानियों को कैसे बयान करता है। वो कहता है उसने मेरी फरियाद सुनी, उसने मेरी फरियाद सुनी, मुझे बोलिए, उसने मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे होलनाक गड्ढे से और कीचड़ की दलदल से निकाला। ये दलदल क्या होती है? शायद देखी तो ना हो किसी ने, शायद किसी ने देखी भी हो, लेकिन पढ़ा जरूर होगा। ये दलदल इस तरह की होती है कि जब बंदा उस कीचड़ वाली दलदल में फंस जाता है, उसके पांव, उसकी टांगे, तो अगर वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो अगर वो 1-2 इंच बाहर निकलता है तो 8-10 इंच और ज्यादा नीचे चला जाता है। फिर वो कोशिश करके 2-4 इंच बाहर निकलने की कोशिश करता है तो 15-20 इंच और ज्यादा नीचे चला जाता है, और एक वक्त आता है कि वो दलदल जो है वो उसे अंदर ले जाती है और गुम कर देती है। इस तरह की दलदल, गुनाह की दलदल, बदी और नाराजगी की दलदल, इब्लीस की पैदा की हुई दलदल और कीचड़ और गंदगी, वो
खुदा का बंदा, उसने मुझे होलनाक घड़े से निकाला, होलनाक घड़े से निकाला। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे। बोलिए, सुनिए को मेरे पीछे, उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे, उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे। और वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। वो चट्टान कौन है? हालेलुया। वो हमारी चट्टान है। तुम्हें आप चट्टान है मेरी, कला है तू बंदेदा, अपने ना दे वास्ते मेरी कर गवाही राह दिखला। सो जिसकी चट्टान यीशु मसीह हो, और जिसके ऊपर, उस चट्टान के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर, उसके वादों के ऊपर, उसकी कुदरत के बलबूते पर, उसके इख्तियार के ऊपर जिसके कदम खुदा रख लेता है, उसको कोई फिसलाने वाला है नहीं, कोई गिराने वाला है नहीं। आंधियां आए, तूफान आए, टक्करें मारे और शर्मिंदा होकर लहरें और आंधियां वापस चली जाती हैं, उस घर को कोई गिराने वाला नहीं होता है। उस शख्स को, उस जिंदगी को कोई गिराने वाला, उसको कोई घबरा देने वाला, डगमगा देने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और उसने मेरी रवश को कायम कर दिया। ये दाऊद, खुदा का बंदा, खताएं करने वाला, फिसल जाने वाला, गिर जाने वाला, लेकिन जब कायम हो जाता है तो फिर इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाता है कि कोई खुदा का बंदा इस जमीन पर कायम है। उसने मेरी रवश को कायम कर दिया। रवश क्या होती है? चाल चलन। रवश क्या होती है? चाल चलन। रवश क्या होती है? किरदार, चाल चलन। तो कहता है खुदा का बंदा, उसने मेरी चाल को, उसने मेरी रवश को, उसने मेरे किरदार को क्या कर दिया? क्या कर दिया? कायम कर दिया। हमारा खुदा कायम करने वाला खुदा है। हमारा खुदा हमारे दिलों को कायम करता है, हमारी सोचों को कंट्रोल में लेकर के कायम करता है, महफूज करता है। वो हमारा जिम्मेदार है, वो हमारा जमानत देने वाला है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला है, कायम कर देने वाला है। अगर आज हमारी रवश, हमारा चाल चलन, हमारा किरदार डगमगाता है, हम बार बार फिसलते हैं, हम गिरते हैं, अगर हमें कायम होने की जरूरत है, अगर हम अपने किरदार को कायम करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पास आ जाए, सब्र के साथ, बड़े सब्र के साथ दुआ में ठहर जाएं, रोजा में ठहर जाएं, 2-3-4 घंटे दुआ करें, बड़े सब्र के साथ उसका इंतजार करें, हर हफ्ते उसका इंतजार करें। सुनिए, हर हफ्ते उसका इंतजार करें। हर हफ्ते वो आपकी जिंदगी से मुतल्लिका हर फील्ड को, हर शोबे को कायम कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा किरदार, हमारा चाल चलन, हमारी रवशें कायम हो जाए, कायम हो जाए, और वो हमारे कदम चट्टान पर रख दे, और इस दुनिया की दलदल के अंदर वो हमें फिसलने से बचाए, गिरने से बचाए, कायम और मजबूत करे, तो बड़े सब्र के
साथ उसके साथ चलना शुरू करो, बड़े सब्र के साथ और बड़ी आस और उम्मीद के साथ उसके साथ अपना नाता जोड़ लो। वो आपको कायम कर देगा, वो आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। अपनी फिक्रें, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी जरूरतें लेकर के उसके कदमों में आ जाए। सबसे पहले उसको अपनी जिंदगी के अंदर, दिल के अंदर मांगे, तो हमारा खुदावंद आपको गले लगाएगा, आपकी मुश्किलात को दूर करेगा, आपके आंसुओं को पूछेगा, आपको दलेर करेगा। उसका पाक रूह कुव्वत बख्शेगा, दलेरी बख्शेगा। क्या लिखा है? जब पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है, दुआ में, रोजे में, सुबह से शाम तक ना सही 2-3 घंटे से एक टाइम का खाना मिस कर दो, 2-3 घंटे दुआ करो। मेरा ईमान है कि आप जबरदस्त कुव्वत पाएंगे, जबरदस्त ईमान पाएंगे, जबरदस्त फतह पाएंगे और आप फतहमंद और कामयाब जिंदगी बसर करना शुरू हो जाएंगे। दुनिया के फिक्र और बोझों को उसके पास लाए, वो आपको हल्का फुल्का कर देगा, वो आपके बोझ अपने ऊपर ले लेगा। ये मैं पिछले सारा हफ्ता से इसी आयत को पढ़ रहा हूँ और जैसे जैसे पढ़ता हूँ मैं बड़ी कुव्वत पाता हूँ, बड़ी ईमान की मजबूती पाता हूँ। जैसे ही खुदा का बंदा कहता है कि उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे, जब उसने रखे तो उसे कौन उखाड़ने वाला है? कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उसको उखाड़ दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उखड़ेंगे तो हम खुद ही उखड़ेंगे। दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और लालाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? तो दिल जो है, इसके अंदर जो ख्वाहिशें जो है, कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो इतनी जरूरी भी नहीं है, गैर जरूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी चल जाए, ये भी हल हो जाए, मसला ये भी हो जाए, तो कुछ गैर जरूरी है। लेकिन आप इस बात पर फोकस करें कि मसले हल हो जाएंगे। मसलों को हल करने वाला जो यीशु है उसको अपनी जिंदगी में मांग ले। जब वो जिंदगी में आ जाएगा तो फिर सारे मसले अपने अपने वक्त पर हल हो जाएंगे। इसलिए अपनी रवश को, अपने चाल चलन को, अपने किरदार को अगर कायम देखना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं, तो वो हम खुद नहीं कर सकते, वो हमारा यीशु करता है, हमारा खुदा करता है, उसका कलाम करता है, उसके वादे करते हैं। इनको अपनी जिंदगी में रख ले। और आपको पता है क्या लिखा है इंजील मुकद्दस में कि जब वो शख्स जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल नहीं करता, भूल जाता है, उसे याद भी नहीं होता क्या पढ़ा था, क्या सुना था, तो वक्ती तौर पर वो सुन लेता है, कबूल कर लेता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता। तो लिखा है वो बेवकूफ शख्स है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। आंधियां आई, मींह बरसा, लहरें उठी, उस घर को टकरे लगी और वो मिलिया मेट हो गया, गिर गया, क्योंकि खुदा के कलाम के साथ वो लिपटा नहीं, उस पर अमल नहीं किया, उसको दिल में रखकर वो अपने खुदा पर सब्र से उस पर उसने भरोसा नहीं रखा, उसने इंतजार नहीं किया, वो जल्दबाजी में है और अपनी बरकत को, अपनी कुव्वत को, अपनी फतह को, अपनी कामयाबी को वो खो बैठता है।
बात से। इसलिए जैसे ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ो, सुनो, सीखो, समझो, दिल में रखो, इस पर गौर करो और सबसे बड़ी बात है कि इस पर अमल करो, अमल करना शुरू करो। और मैंने आपको कई दफा कलाम में से बताया है कि अमल की तौफीक कौन देता है? खुदा देता है। नियत कौन पैदा करता है? खुदा करता है। लेकिन उसके साथ राबता हो तो फिर वो अपने हिस्से का काम करता है। लेकिन हमें इस बात को जानना और समझना है कि हमने भी अपने हिस्से का काम करना है। सब्र से उस पर आस रखनी है, उस पर उम्मीद रखनी है और सब्र से उसका इंतजार करना है। हिम्मत नहीं हारना है, उसके दामन को नहीं छोड़ना है, दुआ करना, कलाम पढ़ना, सुनना नहीं छोड़ना है, इबादत पे आना, इबादत करना नहीं छोड़ना है। वो आपको थाम लेगा, वो आपके बोझ अपने ऊपर ले लेगा और आपको बरकत देना शुरू कर देगा। खुदा जिस ईमान की, जिस मजबूती की, जिस सब्र की आपसे हम सबसे उम्मीद करता है, आइए उस लेवल पर आए ताकि खुदा हमारा सब्र देखकर, हमारी आस और उम्मीद देखकर खुश हो और हमारे हिस्से की बरकतें जारी कर दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए अपने सर को झुकाया, बंद करें और दुआ करें।